इस कहानी का नाम है सच्ची मित्रता। एक गांव में दो मित्र रहते थे, राम और श्याम। दोनों बचपन से ही साथ पले बढ़े थे और उनकी दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी। राम गरीब परिवार से था, जबकि श्याम के पिता गांव के समृद्ध व्यापारी थे। लेकिन इस अंतर ने कभी भी उनकी दोस्ती में दरार नहीं आने दी। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। राम और श्याम ने मेले में जाने का फैसला किया। मेले में तरह तरह के खेल, झूले और स्वादिष्ट व्यंजन थे। दोनों ने खूब मस्ती की। लेकिन जब वे घर लौटने लगे तो राम ने देखा कि उसकी जेब से पैसे गायब हैं। श्याम ने तुरंत अपने पैसे राम को देने की पेशकश की, लेकिन राम ने मना कर दिया। वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से श्याम को कोई तकलीफ हो। अगले दिन राम ने श्याम से कहा, मैं शहर जाकर काम करूंगा और पैसे कमाऊंगा। श्याम ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन राम अपने फैसले पर अड़ा रहा। वो शहर चला गया और वहां एक छोटी सी दुकान पर काम करने लगा। महीनों बीत गए और राम ने कड़ी मेहनत से कुछ पैसे जमा किए। एक दिन श्याम को पता चला कि राम बीमार है और उसे इलाज के लिए पैसों की जरूरत है। श्याम ने तुरंत शहर जाकर राम की मदद की और उसे गांव वापस ले आया। राम ने श्याम की मित्रता को महसूस किया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उस दिन राम ने समझा कि सच्ची मित्रता धन और संपत्ति से ऊपर होती है। दोनों फिर से पहले की तरह खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी का नाम है राह की रोशनी। गहरे जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव बसा था, जिसका नाम था प्रकाशपुर। ये गांव अपनी शांति और सादगी के लिए मशहूर था। गांव के लोग सरल और मेहनती थे, लेकिन उनके जीवन में एक बड़ी समस्या थी। गांव के बीच से गुजरने वाली सड़क इतनी खराब थी कि बारिश के मौसम में वो पूरी तरह से कीचड़ में बदल जाती थी। इस वजह से गांव वालों को शहर जाने में बहुत दिक्कत होती थी। गांव के एक युवक अर्जुन ने इस समस्या को हल करने का फैसला किया। अर्जुन गांव का एकमात्र व्यक्ति था जिसने शहर में पढ़ाई की थी और वो जानता था कि अगर गांव की सड़क ठीक हो जाए तो गांव वालों का जीवन बहुत आसान हो सकता है। उसने गांव के मुखिया से बात की और सड़क बनाने का प्रस्ताव रखा। मुखिया ने अर्जुन की बात सुनी, लेकिन उन्होंने कहा, अर्जुन, ये काम इतना आसान नहीं है। सड़क बनाने के लिए पैसा चाहिए और हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें समझाया कि अगर सभी मिलकर मेहनत करें तो सड़क बन सकती है। गांव वालों ने अर्जुन की बात मान ली और सभी ने मिलकर काम शुरू किया। दिन रात मेहनत करने के बाद कुछ महीनों में सड़क का काम पूरा हो गया। गांव वालों ने खुशी खुशी सड़क का उद्घाटन किया। अब उनका जीवन बहुत आसान हो गया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन गांव में एक नई समस्या आई। जंगल के राजा शेर ने गांव के पास अपना डेरा जमा लिया था। अब गांव वालों को जंगल में जाने में डर लगने लगा। अर्जुन ने फिर से गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें समझाया कि अगर वे साथ मिलकर काम करें तो इस समस्या का भी हल निकाला जा सकता है। गांव वालों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने जंगल के किनारे पर एक बड़ा सा तालाब बनाया और उसमें पानी भर दिया। शेर को पानी पीने के लिए तालाब के पास आना पड़ता था और इस तरह वो गांव से दूर रहने लगा। गांव वालों ने फिर से अपनी मेहनत और एकता से समस्या का हल निकाल लिया। इस कहानी का नाम है सपनों की उड़ान। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम राजू था। राजू बहुत ही गरीब परिवार से था। उसके पिता एक छोटे से खेत में मजदूरी करते थे और माँ घर का काम संभालती थी। राजू के पास न तो अच्छे कपड़े थे और न ही जूते, लेकिन उसके मन में एक बड़ा सपना था। वो पढ़ लिखकर एक बड़ा इंजीनियर बनना चाहता था। राजू हर दिन स्कूल जाता था, लेकिन उसके पास किताबें नहीं थीं। वो अपने दोस्तों की किताबें मांगकर पढ़ता था। उसके शिक्षक उसकी मेहनत से बहुत प्रभावित थे और उसे हमेशा प्रोत्साहित करते थे। एक दिन स्कूल में एक प्रतियोगिता हुई जिसमें राजू ने पहला स्थान प्राप्त किया। उसे पुरस्कार के रूप में कुछ किताबें और एक छात्रवृत्ति मिली। ये राजू के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। राजू ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और हाई स्कूल पास कर लिया। लेकिन अब उसके सामने एक नई चुनौती थी। कॉलेज की फीस बहुत ज्यादा थी और उसके पास इतने पैसे नहीं थे। राजू ने हार नहीं मानी। उसने गांव के लोगों से मदद मांगी और एक छोटा सा काम शुरू किया। वो सुबह सुबह अखबार बांटता था और शाम को ट्यूशन पढ़ाता था। इस तरह उसने कॉलेज की फीस जमा की और इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की। कॉलेज में राजू ने बहुत मेहनत की। वो हमेशा क्लास में टॉप करता था और अपने प्रोफेसर्स का पसंदीदा छात्र बन गया। एक दिन कॉलेज में एक बड़ी कंपनी का कैंपस इंटरव्यू हुआ। राजू ने इंटरव्यू दिया और उसे नौकरी मिल गई। ये राजू के लिए एक सपने के सच होने जैसा था। राजू ने नौकरी शुरू की और अपने परिवार की मदद करने लगा।
उसने अपने माता पिता के लिए एक नया घर बनवाया और अपने भाई बहनों की पढ़ाई का खर्च उठाया। राजू की कहानी पूरे गांव में मशहूर हो गई। लोग उसे एक मिसाल के तौर पर देखने लगे। एक दिन राजू ने अपने गांव में एक स्कूल बनवाने का फैसला किया। उसने अपनी कमाई का एक हिस्सा स्कूल के निर्माण में लगाया। स्कूल बनकर तैयार हुआ और गांव के बच्चों ने वहां पढ़ना शुरू किया। राजू ने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी बच्चा पढ़ाई से वंचित न रहे। राजू की कहानी सिर्फ एक लड़के की कहानी नहीं थी, बल्कि ये उन सभी के लिए एक प्रेरणा थी जो मुश्किल हालात में भी अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। राजू ने साबित कर दिया कि अगर इंसान के मन में जज्बा हो और वो मेहनत करे तो कोई भी मुश्किल उसे रोक नहीं सकती।